these things are secondary. Now we will go to the very, very, very important point, पैथोफिजियोलॉजी. बेसल गैंग्लिया नहीं मिटाते हैं, ठीक है. After that we will end up the class. But before that, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे मेरे बैचलर्स में नहीं समझ में आया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग को आपके बैचलर्स में समझ में आए. पैथो या फिर समझ में आया था पर बहुत ऊपर ऊपर, इतना डीप नहीं समझ में आया था. ठीक है, कोई बताएगा कुछ भी आप लोग को पता हो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, कुछ भी बेसिक, कुछ भी ए बी सी, कुछ भी. मैम सब्सटेंशियल वेरी गुड. चलो चलो रुको 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 रुको, जो वर्ड्स है बस वर्ड्स बताते जाओ. क्या बोला है तुमने? यहाँ लिख दे. सब्सटेंशिया नाइग्रा. वेरी गुड. सब कुछ बोलते जाओ. सब्सटेंशिया नाइग्रा. और कोई और वर्ड सुनने को मिला? बोलते जाओ, कुछ तो बोलो. बोलो बोलो एनीवन. और क्या देखने को मिला? डोपामाइन सुना है पार्किंसन में? यस. ठीक है, डोपामाइन सुना है. और चलो सब्सटेंशिया नाइग्रा, डोपामाइन. अभी ऊपर ही लिखा हुआ बेसल गैंग्लिया. ये कीवर्ड्स पहले ये होते हैं ना, किसी भी चीज को समझने के लिए, कोई भी स्टेटमेंट बनाने के लिए, एटलीस्ट वी वांट दैट मेडिकल टर्म्स. ठीक है, मेडिकल वर्ड्स, टर्म्स पता होगा, हम स्टेटमेंट वी विल फ्रेम द स्टेटमेंट. ठीक है. और फोन आ गया. अच्छा ये ठीक है. तुम लोग देख रहे हो ना कि कैमरा भी तुम लोग का नहीं ऑन है, मैं देख भी नहीं सकती तुम लोग को, बस मैं अपना बॉडी देखती हूँ अपने फोन में. इट्स क्लियर ना? ओके ठीक है. तो कोई भी चीज को हम लोग, अगर हमें उसका टर्म्स पता है तो वी कैन फ्रेम एनीथिंग. ठीक है, तो अब हमें ये सारी चीजें, जो मेन चीजें, वो हमें जानना जरूरी है. और क्या हो गया? और क्या? अब यहाँ देखो, ये याद रखना. समझो तुम्हारे घर में जस्ट रिमेम्बर कि दो घर है. ठीक है, घर ए और घर बी, और दोनों घर में दो तरह का करंट आता है. ठीक है, पहला है डोपामाइन. याद रखो, डोपामाइन एक करंट है जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. वी ऑल नो व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर. डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? मैम थोड़ा लैग कर रहे हैं. सॉरी सॉरी सॉरी. थोड़ा लैग कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ब्लर आ रहा है, लैगिंग. अच्छा, पिक्चर इज ब्लर. नहीं तो फिर क्लियर है अभी? नेटवर्क इश्यू होगा क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है, तो थोड़ा टाइम बाद इट विल गेट क्लियर. ना इट इज क्लियर, लेट मी चेक. नहीं ब्लरी है. तो क्लियर होगा थोड़े टाइम. ठीक है, तब तक एटलीस्ट यू कैन लिसन. ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ मैं वही लिख रही हूँ. ठीक है, ओके मैम. हाँ. यू कैन इंटरप्रिटेट कि मैं क्या लिख रही हूँ. ओके, यू गाइस कैन इंटरप्रिटेट व्हाट आई एम राइटिंग ना. We have to learn some basic terms. ठीक है, for example dopamine. Dopamine, just remember that. Be clear नहीं ना. Dopamine is a neurotransmitter, or dopamine is a neurotransmitter for anyone? किसका है? सुना है? आप तो बताओ. We have another neurotransmitter, acetylcholine. Acetylcholine. Very good. So it is also a neurotransmitter. So acetylcholine is a neurotransmitter for cholinergic pathway, and dopamine is a neurotransmitter for striatonigral pathway. ठीक है, just remember that. Dopamine's function is to, anyone know, excitability or inhibibility? Dopamine inhibitory है मैम. Oh, very good. Inhibitory. पक्का ना? Excitatory.
एसिटाइलकोलिन जैसे। वेरी गुड। तो देखो, dopamine function is for inhibitory and acetylcholine function is for excitability. ठीक है, A से acetylcholine, E से excitability. इतना easy way, just an easy way to remember. ठीक है, now just see this. देखो, just remember कि ये this is a equilibrium. ठीक है, one side we have a dopaminergic dopamine and another side we have a acetylcholine. दोनों प्रॉपर फंक्शन करते हैं, देन ओनली दिस गेट बैलेंस. ठीक है, हेलो मैम वीडियो में आगे इनविजिबल. अरे यार, बदमाशी कर रहा है. इसमें तो दिखा रहा है. ओके, मैं अपना ही फोन यूज करती हूँ, पर फिर मैं तुम लोग को देख नहीं पाऊंगी. क्या कहते हो? चल, तो मैं क्या बता रही थी कि ओके, ये एक इक्विलिब्रियम है. ठीक है, हमारे बॉडी में दोनों काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें हमें कोई भी मूवमेंट करना है, तो जितना ये एक्साइट करेगा उतना ये इनहिबिट करेगा. तभी हम कोई मूवमेंट कर पाएंगे. इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी ना. अभी बताओ, इनमें से कोई भी एक कम हो गया, ये कोना दिख रहा है? बताओ, Yes, कोना ma'am. दिख रहा है ये? अब मैं नहीं बता सकती कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम लोग को बताना पड़ेगा. तो मान लो कि अगर ये ज्यादा हो गया, ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक्साइटेशन ज्यादा होगा. ये ज्यादा हो गया तो हमारी बॉडी के जो मसल्स होंगे वो इनहिबिट ज्यादा करेंगे. समझ में आई? इसीलिए इन दोनों का इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है. गॉट इट? जस्ट इमेजिन दैट if you have a more acetylcholine neurotransmitter in your body, then your body will get excited. Or either you have more dopamine in your body, then your body will get more inhibited. Your muscles will get more inhibited. Got it? So, to maintain, it is very important to maintain this equilibrium. Same like the perfect equilibrium of dopamine and as well as the acetylcholine. Got it? Santa? Any issue? Got it, ma'am. Okay, got it. Very good. So, what happened in this? In you have known these terms now. Dopamine is a neurotransmitter for striatonigral pathway, and acetylcholine neurotransmitters for the cholinergic pathway. Got it? अब what's happened in that? ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये पूरा पाथवे गड़बड़ हो जाता है और हमारी बॉडी में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से ये सारे ट्रिमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया, ठीक है, ये सारी रिजिडिटी, we have seen all these things. What happened? ठीक है, so for that just know this. We know कि we have a problem in basal ganglia, as I already told. ठीक है, say yes or no यार. Yes, ठीक है, ma'am. basal ganglia. Yes, ma'am. बेसल गैंग्लिया में रहता है. इन बेसल गैंग्लिया we have what? बोलो. Substantia nigra. Substantia. अब substantia nigra में क्या रहता है? In basal ganglia we have a substantia nigra. In substantia nigra we have a dopaminergic cells. ठीक है, this dopaminergic cells secretes dopamine. ठीक है,
What's happened? The same will happen, na? कि I told you already that in Parkinson is a degenerative condition. So any problem in this basal ganglia में substantia nigra और the substantia nigra में dopaminergic cells होता है. So any degenerative conditions in the dopaminergic cells leads to deficiency of decrease in dopamine. ठीक है, dopamine is a neurotransmitter और उसमें क्या हो गई, कमी हो गई, और इस डोपामाइन में कमी हो गई तो उसकी वजह से मैंने बोला ना कि जितना हमें एक्साइटेशन चाहिए उतना ही ज्यादा हमें इनहिबिट करना होगा. ठीक है, तभी एंड दैट कंडीशन ओनली द इक्विलिब्रियम गेट मेंटेन. ना वी नीड द सेम अमाउंट ऑफ एसिटाइकोलिन एज वेल एज द सेम amount of the dopamine, then only the equilibrium get maintained. If any of the neurotransmitter get increase or decrease leads to disturbance in the equilibrium. Got it? यही होता है. This only happens in Parkinson. Basal ganglia के substantia nigra में ये dopaminergic cells होते हैं. इनमें कोई degenerative condition है जिसकी वजह से dopamine जो है secretion कम हुआ और जिसकी वजह से patient एक कम हुआ तो दूसरा excite हो गया. चलो, इतना ग्राफ समझ में आया? Tell me, did you get this graph? Understood. Huh? Sorry? Should I repeat it again? अरे tell me बाबा, should I repeat it again? अब तो मैं तुम्हें तो देख नहीं सकती, ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं किसको पढ़ा रही हूँ. Okay, now No, ma'am. I told you कि चलो we have known the function of dopamine. Now ma'am, why you have taught us about acetylcholine? What is the function in that? Like neuropathophysiciology, you have tell us about the acetylcholine, but what is the function of that? Have you ever think about that? Okay, so listen this. यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो गए. एक फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ताकि सबको बहुत अच्छे से समझ में आए. यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कम हुए. ठीक है, अब मैंने बोला था कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, किसका पाथवे है, किसका पाथवे है यार, अभी बताया था मैंने. अरे नहीं यार, स्ट्रेक्टोनाइग्रल पाथवे को ही तो ये सप्लाई कर रहा है. ठीक है, स्ट्रेक्टोनाइग्रल पाथवे का जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज अ डोपामाइन, और डोपामाइन में कमी हो गई. अब ये स्ट्रेक्टोनाइग्रल पाथवे लीड करता है दूसरे पाथवे को जिसको क्या कहते हैं, एक और पाथवे मैंने बताया था, बताओ. कोलिनर्जिक पाथवे. हाँ, वेरी गुड. और इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या था, एसिटाइलकोलिन. सो अब देखो, अब ये ग्राफ तैयार हो गया. बेसल गैंग्लिया में एनी प्रॉब्लम इन द बेसल गैंग्लिया leads to problem in the substantia nigra. Substantia nigra में problem हुआ. Substantia nigra में in substantia nigra we have a dopaminergic cells. Any degenerative conditions in the dopaminergic cells leads to the deficiency of dopamine. And dopamine is a neurotransmitter of substantia nigra. इसका मतलब कि substantia nigra के we have a disturbance in the pathway of the substantia nigra. Substantia nigra leads to the cholinergic pathway. ठीक है, अब cholinergic pathway को leads करता है. इसमें if we have any problem in that, तो obviously मतलब पूरा का पूरा पाथ खराब होगा ना. अब ये पाथ खराब हुआ, so we have disturbance in the stractonigral pathway that leads to the cholinergic pathway. Cholinergic pathway already the neurotransmitter of cholinergic pathway is a acetylcholine. ठीक है, अब इसकी भी डिफिशियंसी हो गई क्योंकि यही सिक्रीट करा रहा है acetylcholine को और वही उसका काम, उसका पार्ट उसको मिल ही नहीं रहा है. मतलब इस घर को इट इज जस्ट थिंक इट इज अ हाउस, इस घर को एसिटाइलकोलिन ही एनर्जी सप्लाई कर रहा है. एनर्जी या फिर कैसे करंट, न्यूरोट्रांसमीटर है ना उसका. ठीक है, वही नहीं सिक्रेट हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा ना. ये तो इसमें डिफिशियंसी हो गई और ये इसको कम किया नहीं तो इसकी वजह से हमारा बॉडी एक्साइटेड हो जा रहा है, जिसकी वजह से वी हैव सीन द सिम्टम्स, ट्रीमर्स and
रिजिडिटी। ठीक है, गॉट इट।